अपने थाना ईसानगर में जाके कार्रवाई करें। वो न तो आप करेंगे न तहसीलदार साहब आप हैं? हम नायब तहसीलदार हैं, पंचनामा के लिए आए। उनका ब्लेम है कि हमारी जो बहन का जो पीएम है हमारे बगैर स्वेच्छा किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? पीएम नहीं हो रहा, अभी पीएम नहीं हो रहा है। 3:30 बजे फोन है तो वो आखिरी सांस थी, उसकी आखिरी आवाज थी। वो कही भी हम बहुत परेशान हैं, ये लोग मजाक बनाए हैं। और जान के हमारी बहन 2 बजे रात को तबीयत खराब हुआ। 3 दिन पहले लड़की आप पीएम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सर? 25 लाख रुपए ले माने 225 लाख रुपए खर्च कर दिया। चैन ये छोटा है, बड़ा चैन चाहिए। अब ये कहाँ होगा? सर ये कह रहे हैं बिना कार्रवाई पीएम वाला क्या कहेंगे? ये तो मैंने बाद में वहाँ दिया है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं है, मुझे जो सूचना मिली हुई है मैं पीएम हाउस में, यह है लखीमपुर का पोस्टमार्टम हाउस। ठीक है, आज हम यहाँ पर दौड़ के आए थे, हमें सूचना मिली थी। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि 2 बजे रात को कोई मेडिकल यहीं बंद नहीं खुलेगा। इन्होंने कहा 2 बजे रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। मैं लखीमपुर में, लखीमपुर का ये पड़ता है जो है पीएम हाउस है, पोस्टमार्टम हाउस है। यहाँ पर 2 बच्चों में विवाद भी हो रहा है। यहाँ पर हम आए होते, मैंने कहा था हम पीएम की हाउस की रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ विवाद हो रहा है, ये यहाँ विवाद हो रहा है। आज हम यहाँ पर आए हुए थे, हमें जानकारी मिली थी। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि मतलब यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब ठीक है, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ विवाद हो रहा है 2 बच्चों में। आखिर विवाद क्यों हो रहा है? ठीक है, अब जानकारी दे रहे हैं 2 बच्चों से। क्या हो गया भैया, बताइए क्या हुआ? हमारी बहन आई थी, हम इकौना के रहने वाले हैं। हमारी बहन 2 बजे लगभग फोन की रात में कहीं हमारे घर से बात करा दीजिए। ये लोग बात नहीं करा रहे थे, कहीं भैया हमारा बहुत सांस फूल रहा है, हमारे घर से बात करा दीजिए। जब बात कराए नहीं तो बहुत जोर दबाव पे इन्होंने बात करा, तो बहन से हमने बात किया कि भैया हमारा तबीयत ज़्यादा खराब है, ये लोग बात भी करने में बहुत हाफा छूट रहा है। तो हम कहें क्या परेशानी है? तो कहा भाई अपने पति से बात कराओ, हमारे बहनों से। वो बात नहीं कर रहे थे। फिर कहे ससुर से बात कराओ, कोई भी फोन नहीं, कहते भैया फोन नहीं ले रहे हैं ये लोग जो। तो हम कहें कहीं नहीं लेते भाई, लेने दो ना। तब जबरदस्ती फोन लिए तो हम कहे अपने बहनों से भैया इनको बाहर डॉक्टर के ले जाओ, पास दिखाओ। तब ये कहा कि 2 बजे रात को कौन से डॉक्टर मिलेंगे? तो हम कहें नहीं डॉक्टर मिलते तो एम्बुलेंस बुला लो। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रहता है, डॉक्टर रहते हैं, सब लोग रहते हैं। भाई शांत रहो। एम्बुलेंस में डॉक्टर रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, वहाँ पे ले जाओ। ये कहे नहीं लगेंगे, फिर वहाँ पर लेटाए रह गए। फिर 3:30 बजे फोन है तो वो आखिरी सांस थी, उसकी आखिरी आवाज़ थी। वो कही भी हम बहुत परेशान हैं, ये लोग मजाक बनाए हैं और धूस रहे हैं कि नखड़ा बनाई हो ऐसे दम। वो आखिरी में भैया वो आखिरी बात थी। 3:30 बजे वो आवाज़ सुना, फिर दोबारा नहीं। इसमें हमारी बहन पता चला जब हम लोग उधर से आए, उसके बाद में ये लोग नहीं बताए हैं लगभग 10-12 बजे तक कि आपकी बहन खत्म हो चुकी। आपकी बहन का पीएम कैसे हो रहा है? पीएम के आपके से इच्छा हो रहा है कि बिना इच्छा? नहीं, हमारी इच्छा नहीं हो रहा है। हम पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है भाई? बहुत से अस्पताल में बहुत से मृतक हो जाती है। अब हमारे बड़े पिताजी की जिला अस्पताल बहराइच में हुआ था, तो उनका आप नहीं चाहते पीएम किया जाए? क्यों किया जाए भाई? आपका गांव कौन सा पड़ता है? इकौना। थाना कौन पड़ता है? थाना इकौना। तहसील कौन पड़ती है? इकौना। तो आपके बिना इच्छा किया जा रहा है पीएम में? हाँ, बिना इच्छा किया जाए। आपके बिना इच्छा पीएम किया जा रहा है? जी सर, जी। ये जान के हमारी बहन 2 बजे रात को तबीयत खराब हुआ। 3 दिन पहले लड़की आप पीएम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सर? नहीं हो, लेकिन हमारे घर ये हम नहीं चाहते हैं। नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं। किस बिने पे हो रहा है? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। हम कहते हैं कार्रवाई हम करना चाहते हैं। किस बिने पे? अच्छा, कार्रवाई सुन लीजिए, ये 1 साल से परेशान कर रहे हैं। सोने का चैन नहीं मिला है, जंजीर नहीं मिला है, गाड़ी चाहिए। तो हम कहे भैया हमारे पिताजी ने इतने हौसले से हम शादी ब्याह किए हैं, अब नहीं दे पाएंगे। तो कहे तुम लोग कैसे? तो जब 1 साल से 25 लाख रुपए ले, माने 225 लाख रुपए खर्च कर दिया। चैन ये छोटा है, बड़ा चैन चाहिए। अब ये कहाँ से ला के दे? छोटा भी दे दे हमको, हम बड़ा दे देंगे। तो कहता है हमने बहन को दे दिया, वो चैन अपने बहन को दे दिया। क्यों कह दे भाई? बार हमारे बहन से दबाव बना के बार सामान मांग रहा था भाई साहब, बार मांग। हम बहुत परेशान हो गए थे। और घर में मर्डर है। 25 लाख रुपए दिया गया, कार्रवाई नहीं की कोई। 25 लाख रुपए कैसे इन्होंने लिया है? कार्रवाई नहीं की क्या कोई? अभी कोई कार्रवाई हम बिना कार्रवाई के पीएम हो रहा है क्या? हाँ, तो हमारे होगा। सर ये कह रहे हैं बिना कार्रवाई पीएम वाला क्या कहेंगे? ये तो मैंने बाद में वहाँ दिया है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं है, मुझे जो सूचना मिली हुई है मैं उसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। सामने सर यहाँ पर लगातार हाथापाई हो रही है। हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे अधिकारी जो बताएंगे कि हमें अधिकार है क्या है, कैसे नहीं है। कार्रवाई का हो, ठीक है। हमें हमारे थाने पे सूचना आई, मैं पंचायतनामा कार्रवाई करने के लिए। ये मैटर आपके यहाँ का है? नहीं है, हमारे यहाँ थाना खीरी में फौती सूचना
अस्पताल से आई है, मैं उसके कार्रवाई के लिए आया। और ये सर, जान सर, सर, आए हैं, प्लीज, मरने प्लीज, के बाद में आई हैं। प्लीज सर, प्लीज सर, सुनिए, प्लीज सर, प्लीज सर, सर, सर। ये मैटर क्या आपके थाने का है? नहीं, हमारे नहीं थाने का है, ईसा नगर का है ये। नगर का है। हाँ, क्या कहेंगे आप? बताइए। जैसे मेरे कहने जब मामला लड़की जब नहीं रह गई तब ये लेकर दौड़े हैं, तब ये कानून प्रक्रिया करा रहे हैं। हमारी बात सुनिए, आप ये बताइए लड़की पक्ष से हैं? जी भाई हूँ। पंचायत नामा की कार्यवाही में अपना नाम लिखवाएंगे? कहाँ पंचायत में? पंचायत नामा की कार्रवाई हो रही है, उसमें आप और लोग सम्मिलित होंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हम मानते हैं आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए। ये उतनी बात में जवाब दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है लड़की जब रात को एक्सपायर हो गई इनके घर में, तो ये किस बिने पे यहाँ आए हैं? आप बताइए सर, ये किस बिने पे आए हैं? लड़की को चीरने आए हैं? लड़की का चीर फाड़ करने आए हैं कि किसी तरीके से हमको डॉक्टरी रिपोर्ट मिल जाए कि आगे चलकर लगाए किसी माह में तो ये कुछ कर ना पाए। डॉक्टरी रिपोर्ट यहाँ से मतलब क्यों लगा देंगे तो कुछ होएगा नहीं। अच्छा, यहाँ का ऐसा काम होता है? इसका मतलब नहीं, ये नहीं कहने का पोस्ट मास्टर आप करवा रहे हैं, किस बिने पे करवा रहे हैं? आपके बगैर इच्छा का हो रहा है ना? जी सर नियोजित मर्डर करने के बाद में यहाँ पे लाए हैं। लाया गया है। अब उसके बाद ये तो विधिक प्रक्रिया होगी, जो करना होगा करेंगे। सर 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 जब सर उनकी सर बहन है सर, बड़ी प्लीज सर, छोटी प्लीज बहन सर, है। सर लिसन टू मी सर, इनकी एक मिनट को सर, जब इनकी बहन है सर, ये लोग जो चाहेंगे सर हितकार होगा सर। आप बताइए। हेलो, ये सुनो दीवान जी, जरा यहाँ ये पोस्टमार्टम हाउस पे आज जरा एक दो लोग हो तो चले आओ। देखो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, ठीक है? ये लोग आपस में लड़की के पक्ष वाले भी हैं और उसके ससुराल पक्ष के हैं, कुछ तर्क वितर्क आपस में बहस कर रहे हैं, तो जरा चले आओ या 2-3 आदमी, ठीक है? आ जाओ। सर इनका सीधे आरोप है कि हमारे बगैर स्वेच्छा से कार्य किया जा रहा है। हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमें जो चीज़ सूचना मिली है मैं उसकी कार्यवाही करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। सर का कहना है कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ विवाद हो रहा है, ये देखो विवाद हो रहा है। हम इस समय हैं पीएम हाउस में, यह है लखीमपुर का पोस्टमार्टम हाउस, ठीक है? आज हम यहाँ पर दौड़ के आए थे, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसा आ रहा है। हम जैसे यहाँ पर गाड़ी में उतरे तो हम इसके अंदर भी आए थे, यहाँ पर बारिश हो रही थी, यहाँ खड़े थे। अब देखो सब थोड़ा एक्टिव भी हैं, सब थोड़ा एक्टिव भी हैं। 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। उनके बगैर स्वेच्छा से कार्य किया जाए, उनका आरोप है कि हमारे जी हमारी बहन रात का फोन की ही, आपकी बहन थी, हमारे सब बहनी, हमारे पिताजी ना आए रहे हैं। ये जोन चीज मांगी, बहराज में नाश्ता मांगी 9 दिन को होगा, जितना मतलब तय तुकार के बाद में भी इनका अंगूठी जंजीर सब कुछ फलाना धमाका दिन को होगा। उसके बाद में इन्होंने मेरे पास 2 बजे रात को फोन किया, बहन हमारा कहार के क्या कह रही है कि भैया हमारा तबीयत ज्यादा गड़बड़। हमने कहा कि 2 बज रहा है बहनी, हम 100 किलोमीटर पर दूरी पे हैं, आप एम्बुलेंस का सेवा ले लीजिए। इन्होंने क्या कहा, हम एम्बुलेंस क्या करें जब हमारे पास गाड़ी है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि 2 बजे रात को कोई मेडिकल यहीं बंद नहीं खुलेगा। इन्होंने कहा 2 बजे रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। हम कहते ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी मतलब 3 घंटा पे, फिर घंटा पे हमने फोन किया, बातचीत किया। इन्होंने 4-5 बजे अचानक क्या क्या उसका दांत बैठ गया, लेके जा रहे हैं धवरारा फलाना धमाका। आप कहना चाहेंगे? दरोगा जी का कहना है उसके बाद में ये हमारे साले साहब, उसके बाद में क्या हुआ, ये जब दांत बैठ गया, अपना स्वयं नहीं बताया कि बहन हमारा खराब हो गई, खत्म हो गई है। इन्होंने अपने चचेरे भाई से ईसा नगर वहां से कहीं में ही बुलवा के राजू से, उनसे बताया, राजू सोनी से कि आपकी बहन खत्म हो गई। इन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे कि खत्म हो गई? अब सर जगह एक्टिव हो गए हैं, अब सर एक्टिव हो गए हैं, सर आके एक्टिव हो गए हैं। अब देखो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, सर के द्वारा लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आज हम यहाँ पर काफी दूर से आए हुए थे, ठीक है? हम भीग भी गए थे, आज देखो बारिश हो रही है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि किसी को यहाँ पीड़ित हो, किसी से पैसा लिया जा रहा हो। तो बच्चों का विवाद जो है हटाया है, और यहाँ पर तो बच्चों का विवाद हो रहा है। एक पक्ष का आरोप है कि हमारे बगैर स्वेच्छा से पीएम किया जा रहा है। आखिर में क्या चाहिए हम नहीं कह सकते हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है? आज हम पीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं। यह लखीमपुर खीरी का पीएम हाउस है, इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम लखीमपुर खीरी, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो मैंने आपसे कहा था एक दिन संवाददाता विमल सिंह पीएम हाउस जाएगा और सीधे ऑनलाइन रिपोर्ट दिखाएगा कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है? कि पत्रकार का दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है कि हर पीड़ित की आवाज को निम्न स्तर से ऊपर तक ले जाना। आओ भाई थोड़ा बाहर चलते देखते क्या मामला है। अब देखो हम पीएम हाउस से बाहर हो रहे हैं, ये 2 पक्ष हैं। आओ भाई, आओ देखो कैमरामैन, अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2 पक्ष हैं, यहाँ पे हैं, ये देखो यहाँ 2 पक्ष हैं। इनका सीधा आरोप है कि हमारी बहन एक्सपायर हो गई थी, हमारे बगैर कहे जो है पीएम करा जा रहा है। इन पर केस करना चाहते हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई ना जी।
आप कार्रवाई चाहते हो? जी जी। तो क्या आपकी पुलिस ने क्या आपकी पुलिस ने सुनी नहीं किया? नहीं, वहाँ तो दरखास्त हमने दे दिया, लेकिन अभी कुछ उन्होंने कुछ दिया नहीं लिखकर। क्यों लिख के नहीं दिया? हाँ, अभी कुछ कहा कि यहाँ से पोस्टमार्टम हो जाएगा, तब उसके बाद में कुछ होगा। आपके थाने का यहाँ कोई अधिकारी है कि नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। अरे हमारा घर यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। जी। उन्होंने बताया जब पोस्टमास्टर का रिपोर्ट आ गया जाएगा तो उसके बाद में कोई कार्रवाई करना। हाँ, थाने पे कहेगा। तब तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? तब तक रिपोर्ट नहीं, एप्लीकेशन दिया हमने। मुख्यमंत्री हमने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन दे दिया, उन्होंने अपने डायरी में लिख लिया। हाँ, अभी हम भेज साइन करके कोई रिसीविंग नहीं दिए हैं। साइन करके हमको कोई रिसीविंग नहीं दिया गया है। ऐसे एक पन्ना में लिख के हमने दे दिया उनको, उसी कार्बन दूसरा कॉपी वापस करे। हम कहे इस पे कुछ ये कहा कि यहाँ से जब कोई कागज आएगा तब उसके बाद में कुछ किया जाएगा। आपका गाँव कौन है? इकोना। जी जी। तहसील इकोना। जी। थाना इकोना। जिला श्रावस्ती, और इनका कहना है गौतम बुद्ध जी का स्थान है। कहना है कि मार दिए, क्या कर लोगे, हम पैसे से खरीद लेंगे अधिकारी को। ऐसे भी बोलते हैं, कहते तुम्हारे जैसे आते जाते हैं। आपकी कौन सी पार्टी है? दूसरी वाली जी, हमारे साथ में है। अच्छा अच्छा, ये लोग हैं। ये हमारे भाई हैं। यहाँ बॉडी सबको कम से कम 200 लाख रुपए मैंने इनको दिया, इनके पीछे खर्चा किया है। मांगता रहता भाई साहब, ये बार बार पैसा मांगता है। जंजीर लेके आओ, बड़ा जंजीर लेके आओ। झाला क्यों नहीं लेके आई, बाला क्यों लेके आई? बार बार बहन हमारे पैसा नहीं देते भैया। टू व्हीलर दे दो, बुलेट दे दो। पैसा की डिमांड की है ना? प्रताड़ित कर रहा था भाई साहब, एक साल से पर हम छोटे और पैसे के लाल में दवा तक नहीं मर गई। हाँ, इसीलिए भाई शादी को कितना टाइम हुआ था? 1 साल अभी 1 साल 1 साल। हुई थी सर, लड़के के उसके नाजायज संबंध कहीं कहीं का है जी, लड़के का कहीं नाजायज संबंध जुड़ा हुआ है। 1 साल से परेशान कर दिया हमको। 1 साल के बीच में हमको परेशान कर दिया भाई। इनका सीधे आरोप है, इनका थाना पड़ता है इकोना, तहसील इकोना और गाँव इकोना और जिला श्रीवस्ती पड़ती है। इनकी लड़की आपने कहाँ शादी की थी? अपने सिसैया चौराहे पे। जिला खीरी। इन्होंने सिसैया चौराहे पे शादी की थी जिला खीरी में। इनका आरोप है कि मेरी जो लड़की है लापरवाही बरती गई है या उसके साथ हादसा किया गया है, तभी वो लड़की एक्सपायर हुई है और इनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनकी कोई नहीं सुनी गई। फिलहाल इन्होंने अपनी एप्लीकेशन थाने में लिख के दी है, लेकिन एप्लीकेशन का इन्हें कोई रिसीविंग नहीं दी गई। ठीक है, और इनके स्वेच्छा, इनके बगैर इच्छा के यहाँ पर पीएम भी कराया जा रहा है और थाने से कहना है जब पीएम जो आएगा वो कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है हो सकता है पीएम उनके पक्ष में कर दिया जाए, अब कोई कार्रवाई ना की जाए। सत्य है। इसीलिए मैंने आपके सामने पूछा साहब से कि किस बिना पे ये लाश यहाँ पे आया। जब लड़के, आप बताइए मेरी बहन मर जाएगी तो मैं अपने घर में फूकने का इंतजाम करूंगा कि हाँ पोस्टमार्टम कराने आऊंगा। पोस्टमार्टम ये बाटी है जी भैया, ये बाटी है, ये इनकी बाटी है बहन की, ये इनकी बहन की बाटी है। नहीं। अच्छा अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, का कोई तुक नहीं बनता है। आप बताइए सर, कोई आप सक्षम सर अधिकारी हो सर, उनका ब्लेम है कि हमारी जो बहन का जो पीएम है हमारे बगैर स्वेच्छा किया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं हो रहा, अभी पीएम नहीं हो रहा है। पंचायत अभी पीएम नहीं हो रहा ना, तो सोचिए आप क्या कहेंगे, मतलब आपकी मतलब क्या एडवाइस रहेगी लोगों की? एक मिनट, आप एक मिनट। पीड़ित के लिए सुनो भैया, पीड़ित के लिए वो जो विधिक कार्रवाई चाहते हैं अपने थाना ईसा नगर में जाके कार्रवाई करें, वो न तो आप करेंगे न तहसीलदार साहब आप हैं? हम नायब तहसीलदार हैं, पंचनामा के लिए आए हैं। जी। तो सर सुनिए का सर कहना है कि मतलब हमारे बगैर इच्छा की पीएम किया जा रहा है। कहाँ पीएम किया जा रहा है? बोल रहे थे पंचायत कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब ने इसको जो है कार्रवाई, हमारे यहाँ फौरी सूचना आई है, अगर उनको संदिग्ध लग रहा है इसीलिए पंचायत पोस्टमार्टम कराया जाएगा कि कहीं अगर कहीं चोट है, कहीं किसी की संदिग्ध मौत हुई है तो इसीलिए पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, उनकी नियमानुसार इसीलिए हो रहा है। उनकी स्वेच्छा से ही होगा? स्वेच्छा से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर कहीं अगर किसी को अगर आपत्ति है कि हमारे किसी को मार डाला गया है या किसी प्रकार की है तो पोस्टमार्टम इसीलिए कराया जा रहा है कि जो भी चोट सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए।